नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड्स में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में इन दिनों जो है प्रशासन आपके द्वार के नाम से एक कार्यक्रम जो है वो चलाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोगों के द्वार तक जाता है, यानी कि लोगों के एरिया तक जाता है और वहाँ पर जाकर उनकी समस्याओं को सुनता है और कई जो है समस्याओं को जो है सॉल्व भी करता है। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में जो है रेवेन्यू से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं लोगों का उसको भी जो है सॉल्व किया जाता है। साथ ही साथ सर्विसेज भी प्रोवाइड किए जाते हैं कई सारे। तो हमारे साथ आज मिस्टर ES राजेश जी जुड़े हुए हैं, जो कि प्रमुख है पंचायत समिति कैम्पबेल बे के। सर ने एक लेटर लिखा था 25 सितंबर को डिप्टी कमिश्नर निकोबार डिस्ट्रिक्ट को कि कैम्पबेल बे में भी प्रशासन आपके द्वार का जो कार्यक्रम है वो चलाया जाए। उस बेसिस में जो है डिप्टी कमिश्नर निकोबार डिस्ट्रिक्ट जो है वो 6 से 10 तारीख तक कैम्पबेल बे में कैंप करने वाली है और प्रशासन आपके द्वार जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर चलने वाला है। तो सर से जानेंगे, सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये प्रशासन आपके द्वार जो कार्यक्रम यहाँ में अभी चलाया जाएगा कैम्पबेल बे में 6 से 10 तारीख तक, उसमें लोगों को किस किस तरह के जो फैसिलिटीज़ है वो मिलेगा, क्या क्या सुविधा उनको मिलेगा? क्योंकि कैम्पबेल बे तहसील सिर्फ एक सिंगल तहसील है पूरे निकोबार डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे रेवेन्यू रिलेटेड मैटर्स जो है वो टेकअप किया जाता है। यहाँ पे जो है रेवेन्यू का लैंड है, लोगों का जो है लैंड है, तो क्या उससे रिलेटेड सर्विसेज भी प्रोवाइड किया जाएगा? क्योंकि यहाँ पे लोगों को काफ़ी तकलीफ़ होता है, कई बार जो है काफ़ी सर्विसेज उनको डिलेड मिलता है क्योंकि यहाँ से फ़ाइल जो है निकोबार जाना पड़ता है, वहाँ पे DC का अप्रूवल चाहिए होता है, फिर फ़ाइल वापस आता है। तो क्या ये सब सर्विसेज भी अब यहाँ पर लोगों को डोर स्टेप में 6 से 10 तारीख के बीच में मिलेगा? ये आपसे जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं निकोबार टाइम्स को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इस खबर को मेरे से इस खबर के सिलसिले में चर्चा करने के लिए आप मेरे पास आए। ये बात एकदम सही है कि आने वाला 6 तारीख यानी कि कल सोमवार को हमारे DC मैडम निकोबार डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर प्रवास करने वाली हैं। यहाँ पे उनका प्रोग्राम है, टूर प्रोग्राम, जो 6 से लेके 10 तारीख तक चलेगा। इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि आपने कहा कि ये प्रशासन आपके द्वार जो हर डिस्ट्रिक्ट में चलता है और ये बहुत सफलता पूर्वक एक चलने वाला एक कार्यक्रम है जो कि लोगों के लिए बहुत सुविधा देने का एक प्रोग्राम है। लेकिन मैंने देखा कि कैम्पबेल बे में ये बहुत कम चला, कम ही, मतलब आप देखेंगे तो गिनती में एक 3-4 बार पूरे पिछले कई वर्षों से चला होगा। तो मुझे लगा कि ये प्रशासन आपके द्वार कैम्पबेल बे में भी होना चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि निकोबार डिस्ट्रिक्ट में केवल कैम्पबेल बे ही एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर रेवेन्यू केसेस हैं और एक आइलैंड सिर्फ 6000 लोगों का एक आइलैंड है, ये 6 से 7000 लोग, और रेवेन्यू आइलैंड एक ही होने के बावजूद भी यहाँ पे रेवेन्यू से संबंधित इतने ज़्यादा परेशानियाँ हैं, इसका कोई मतलब क्या बोलें कि कोई हम पैमाना नहीं बोल सकते हैं। और कहीं ना कहीं इसमें लोगों को इतना प्रॉब्लम झेलना पड़ता है इस वजह से। इसलिए मैंने तुरंत सोचा कि DC मैडम नहीं आई हुई हैं हमारे, उनके संज्ञान में इस चीज़ को ले जाएँ, और इसलिए मैंने 25 सितंबर को इस चिट्ठी को लिखा। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मैडम ने जैसी यहाँ पे ड्यूटी ज्वाइन करे तो उसके बाद मैंने देखा कि मैडम का एक काम करने का कार्यशैली देखा कि उनका बहुत एक काम करने का तत्परता दिखाई दिया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस थे रेवेन्यू केस, वो तुरंत आना भी शुरू हो गए। एक आध सब डिवीज़न भी मैडम ने कर दिया था। तो इसलिए मैं मैडम का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और तुरंत उसके बाद जैसी मैंने चिट्ठी भी लिखा था उसमें रिएक्ट करते हुए मैडम ने तुरंत यहाँ के लोकल प्रशासन को आदेश दिया कि 6 से 10 तारीख तक मैं वहाँ पर टूर प्रोग्राम करूँगी और उसमें रेवेन्यू कैंप भी करूँगी। तीनों जो विलेज है, 2 ग्राम पंचायत है, उसके तमाम लोगों के बीच में एक जो रेवेन्यू कैंप है इसको भी लगाने का मैडम ने शायद यहाँ AC साहब को आदेश दिया है। तो इसके लिए मैं मैडम का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और मैं यही चाहूँगा मैडम के जो इस टूर के टाइम में, जो कैंप के टाइम में, कि यहाँ के कैम्पबेल बे के तमाम लोग इस कैंप में भाग लें और अपनी जो भी समस्या हैं उसको सामने लेके आएँ और उसका समाधान निकालने का पूरा प्रयास हम और प्रशासन और आम पब्लिक सब मिल करके निकालेंगे। अब परेशानी क्या क्या चीज़ है मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि देखिए, हमारा एकमात्र जो आइलैंड है कैम्पबेल बे, जो रेवेन्यू आइलैंड कहा जाता है, माना जाता है, यहाँ पे ये परेशानी कैसा है? देखिए, वैल्यूएशन लेना है तो हमको DC के पास जाना है, अगर सेल परमिशन लेना है तो DC के पास जाना है, सब डिवीजन करना है तो DC के पास जाना है। ये हर डिस्ट्रिक्ट का एक रूल्स एंड रेगुलेशन है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम टोटली हमारे डिस्ट्रिक्ट से कट ऑफ है, क्योंकि निकोबार डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन बैठता है वो निकोबार आइलैंड में बैठता है,
कार निकोबार में, हाँ हम कैंपबेल बे में बैठे हैं। यहाँ से आने जाने का समस्या बहुत है और ट्राइबल एरिया है, वहाँ पे आम लोग जा नहीं सकते हैं और जाके रहने का सुविधा नहीं है, जाने का भी सुविधा नहीं है, तो इसीलिए लोग आम आदमी जा नहीं पाता है। तो पेपर हम एसी ऑफिस में जमा करते हैं कुछ भी चीज़ के लिए, और वो जाता है और कहाँ गुम हो जाता है या फिर कहाँ रह जाता है, उसको ट्रैक करने में भी आम लोगों को बहुत सारा दिक्कत है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि रेवेन्यू कैंप यहाँ होगा तो देन एंड देयर अगर उसका कोई प्रॉब्लम है, जैसा वैल्यूएशन है दे सकते हैं, अगर कोई सेल परमिशन है, अब सब कुछ ठीक ठाक है क्योंकि यहाँ पे तहसीलदार है, पटवारी है और मैडम के साथ कोई एक रेवेन्यू स्टाफ निकोबार से आ जाता है, तो मेरे को लगता है कि ये 4-5 दिन में बहुत सारे छोटे मोटे केस, बड़ा तो नहीं हो सकता है, छोटा मोटा तो जरूर यहाँ पे सुनवाई हो सकता है, और जिससे कि लोगों के अंदर में भी एक भरोसा प्रशासन के प्रति और ज़्यादा बढ़ेगा। और मुझे विश्वास है कि मैडम का जो कार्यशैली से लोग, मैं खुद ही इसको मैं फील किया हूँ कि कई सारा केसेस मैडम ने करके दिया है, और मुझे उम्मीद है कि उनके जब यहाँ पे द्वारा होगा उस समय काफ़ी लोगों का मदद होगा। और मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और डीसी मैडम से कि रेवेन्यू केस तो आपको करना ही है मैडम, लेकिन इसके अलावा यहाँ जो सेंट्रली स्कीम्ड जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत हुआ, AAY हुआ, इससे भी रिलेटेड कोई चीज़ अगर परेशानी है तो वो भी इस प्रशासन आपके द्वार के समय में इसके बारे में भी चर्चा किया जाए, और उसमें भी कुछ अड़चने हैं तो उसको भी दूर किया जाए। क्योंकि आयुष्मान भारत जो स्कीम है वो अभी भी मैं देखा है कि यहाँ पे काफ़ी लोगों को पता ही नहीं कि उनका नाम है कि नहीं, उनका कार्ड कैसे लेना है, कहाँ जाके लेना है, ये सारा बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो इस सारे HODs को लेकर के अगर इसको हम करेंगे तो मेरे को लगता है कि ये जो कैंप होने वाला है इससे हमारे कैंपबेल बे के आम लोगों को, तमाम तीनों पंचायत के निवासियों को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, ऐसा मेरा मानना है और मुझे उम्मीद भी है ये ज़रूर होगा। तो साथ ही साथ मैं अपने असिस्टेंट कमिश्नर साहब का भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि उनके आने के बाद भी मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे केसेस जो पेंडिंग थे वो भी कैंपबेल बे कार निकोबार जाना शुरू हो गया और वहाँ से रिप्लाई भी आना शुरू हुआ, और यहाँ में भी लोकल जो भी छोटे मोटे चीज़ें वो भी हो रहा है। तो प्रशासन आज के डेट में ठीक ठाक काम कर रहा है, और ये जो छोटे छोटे चीज़ हैं ये भी अगर ठीक हो जाए तो लोग बहुत ही संतुष्ट हो जाएंगे, और कैंपबेल बे में आने वाले दिनों में जो GNA का प्रोजेक्ट है इसके प्रति लोगों का जो बहुत बड़ा एक एक्सपेक्टेशन है, उसमें भी ये सारे छोटे छोटे मुद्दे सॉल्व होने से उनको बहुत बड़ा उम्मीद और प्रशासन के ऊपर आएगा। और साथ ही साथ मैडम का और एक चीज़ का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि मैं सुना कि मैडम के नेतृत्व में पहली बार होगा निकोबार डिस्ट्रिक्ट में, जैसा चौरा तरसा कचाल कमोटा में भी प्रशासन आपके द्वार करके वहाँ के लोगों को भी बहुत बड़ा एक सुविधा देने का काम, और उनका जो भी समस्या हैं उसको उसमें निजात पाने का भी एक काम मैडम जी के नेतृत्व में हुआ। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और ये बहुत सराहनीय बात है, क्योंकि उस जगह में चौरा तरसा और कचाल कमोटा के रिमोटेस्ट जो विलेजेस है वहाँ आज तक निकोबार प्रशासन, वो भी डिस्ट्रिक्ट प्रशासन नहीं पहुंचा, लेकिन मैडम के नेतृत्व में पहुंचने के जो पहुंचा और वहाँ के लोगों को इस चीज़ का बहुत मतलब फ़ायदा हुआ। इसके लिए मैं मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और आने वाले दिनों में जैसे अभी कैंपबेल बे में होगा इससे भी लोगों को बहुत बहुत फ़ायदा होने वाला है, और मैडम से लोगों का, निकोबार डिस्ट्रिक्ट के लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं, और मुझे उम्मीद है और बहुत ही भरोसा भी और मानना भी है कि आने वाले दिन में कैंपबेल बे में और पूरे निकोबार डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट का जो गाड़ी है वो बहुत तेज़ी से दौड़ेगा। इसके लिए मैं निकोबार के प्रशासन और निकोबार के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर DC मैडम को तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।